कि जरी खाला भी नाराज है मुझसे? हाँ थोड़ी बहुत। तो एक्चुअली असल मसला डैड का है। उनको हर उस आदमी से मसला है जिसका ताल्लुक तुमसे है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरे और रूमी के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें कसूर मेरा था क्या? कसूर किसी का नहीं होता मेरे दोस्त, कसूर हालात का होता। मेरे लिए ना तुम गलत हो ना रूमी का। इनफैक्ट मेरे लिए सही गलत की कोई अहमियत ही नहीं है। आई स्वेयर। So, if you don't mind, can I ask you something? Yeah, sure. वीर से शादी क्यों कर रहे हो? मतलब ये कि प्यार व्यार करते हो उससे कि नहीं? बस ये तो नहीं पता कि उससे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जिंदगी जिंदगी गुजारी नहीं जाती मेरे दोस्त, जिंदगी जी जाती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता है या जिसके साथ तुम जिंदगी जी सकते हो, शायद तुम्हारे आसपास। थिंक अबाउट इट। अच्छा लिसन, can I ask you something now? श्योर। मोहब्बत करते हो निशा से? तो फिर मेरे भाई तुम्हें भी जिंदगी से गुजारनी पड़ेगी। Because you know what? निशा लूसी से बहुत मोहब्बत करती है। व्हाट? I hope you understand. रांझे, और यार तू को गाना शाना सुना दे। मैं चॉइस साहब, मैं गाना सुनाऊं? और पर देख, उस लड़की को याद करके सुनाई जिसकी याद में तू सारी रात बांसुरी बजाता रहता है। और चल ना, शाबाश है, सुना भी दे। हो ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांसें जुड़ी वो रांझा है उस देश में। मैं नहीं जाना खेड़े आदना, मैं नहीं जाना खेड़े आदना। लोग कहे उसे रांझा जोगी, मुझको तो रब का जमाल। जाने न जाने लोग न जाने, वो जाने मेरा हाल। ना भेज न माए मुझको, मैं नहीं जाना नहीं जाना, ओ नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़े आते नाल। ओ मैं नहीं जाना
खेड़िया दे नाल ओ मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल। और राजे वैसे एक बात है, वो लड़की बड़ी बदकिस्मत है जिसने तेरी कदर नहीं की। लो जी, एक दफा मैं अपने दोस्त के ब्याह पे कराची गया और वहां मैंने तुम्हारी खाला को पहली दफा देखा। लो जी, ये इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो देखते बेहोश होने लगा। ना ये थी से क्या मुराद है आपकी चौधरी साहब? नहीं नहीं, अरे आप तो अब भी क़यामत ढाती हैं। अच्छा खालू, फिर क्या हुआ? और बस पुत्र जी, मैं तो वहीं कराची में रुक गया। रोज तैयार श्यार होकर इनके घर के बाहर खड़ा हो जाता था कि अब आए, पर निकलता हमेशा इनका अब्बा जान ही था। यानी तुम्हारे नाना। ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। हाँ पुत्र, वही आग का दरिया। पर एक बात है, अरे तुम्हारे नाना बड़े गुस्से वाले थे। चौधरी साहब खबरदार, जो आपने मेरे मरहूम अब्बा जी को कुछ कहा तो। और नहीं, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा खालू, फिर क्या हुआ? आपने नाना से बात की? ले, और मैंने अपनी हड्डियां तुड़वानी थी बात करके। उन्हें फंसाया जरूर मैं। अब्बा, लोग कुड़ी फंसाते हैं, आपने उनके अब्बा को फंसाया? पुत्र जी, हमारे जमाने में कुड़ी के अब्बा को फंसाना पड़ता था, और क्योंकि उसने ही हाँ करनी होती थी। फिर तो मुझे आपके वक्त में पैदा होना चाहिए था चौधरी साहब। और क्यों भाई, क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं, आप अपनी कहानी सुनाएं। हाँ खालू, बताइए ना, नाना को कैसे राजी किया आपने? और बस पुत्र जी, शुरू में तो मैं रोज उन्हें सलाम किया करता था, और फिर बाद में मैं रोज बराबर उनके खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और शाम को जब वो सौदा सल्फ लेकर आते तो मैं दौड़ कर उनके सारे थैले पकड़ लेता और घर तक छोड़ने जाता कि शायद वो मुझे कहें कि बेटा चाय शाय पी के जाना। और शाबाश है उन पे भी, हमेशा कहते जीते रहो। अब्बा, बहुत ड्रैग हो गया, अब सीधी सीधी कहानी बताओ ना, एंडिंग क्या थी? और बस बेटा, एक दिन फिर मैंने हिम्मत की, नमाज के बाद सलाम फेरते ही मैंने कहा, बड़े साहब मैं आपकी बेटी के साथ हज पे जाना चाहता हूँ। हज पर? क्यों? और बेटा, हज महरम के साथ किया जाता है, और ये मेरी बीवी बनती तो महरम होती ना। बस बड़े साहब ने घूर के मेरी तरफ देखा और कहा कि अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो। बस इस तरह हमारी शादी हुई, और फिर जब तक तुम्हारे नाना जिंदा रहे यही पूछते रहे कि बेटा हज पे कब जाओगे। वैसे मुझे लगता है मुझे भी हज पे चले जाना चाहिए।